नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एपीएससी मेंस के रिलेटेड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके रिलेटेड करंट अफेयर्स से जो जो भी एस्पेक्ट न्यूज़ में थे तो उन सब के बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा क्लाइमेट चेंज। नाउ क्लाइमेट चेंज क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले तो मैं वो बतलाना चाहता हूँ। अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिएगा जो क्या यूपीएससी पैटर्न में पूछा गया है, दैट इज एपीएससी 2020 का मेंस और एपीएससी 2022 का मेंस, अगर देख लीजिएगा दोनों के मेंस में 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस पूछा गया था, जहां पे बोला गया है नेट जीरो एमिशन बाय 2070, फिर से अगेन नेट जीरो एमिशंस गोल है ना। तो इन सब के बारे में देखो, अब नेट जीरो एमिशन क्या है पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। नेट जीरो एमिशन है दैट हमारी कंट्री क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, बाद में हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, है क्या नहीं। तो डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्रीज का जो एक सफ़र रहेगा, इस सफ़र में व्हाट वी विल ऑब्जर्व इज दैट हमारी कंट्रीज जो है ट्रांजिशन करेगी। दैट इज हमारी कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी, तो इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो कार्बन भी एमिशन ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे तो बोला नेट जीरो एमिशन, इसका मतलब क्या कार्बन एमिशन जीरो कर देना है? नहीं, देखो कार्बन एमिशन होगा, बट एट द सेम टाइम वी विल मेक श्योर इन इंडिया दैट कार्बन एमिशन जितना एमिशन हो रहा है ना उतना ही कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कर ले। और सिक्वेस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग? पेड़ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्लांटेशन करें तो यस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी किया जा सकता है, राइट। और इसी के लिए यहाँ पर बोला गया है दैट देखो ये क्या है, ये दोनों टॉपिक्स जो है मतलब टेक्निकली एक ही टॉपिक है, नेट जीरो एमिशन। ये क्या है? क्लाइमेट चेंज को ही फोकस करता है ना। तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ऐसे जो भी आर्टिकल्स हैं हमारे सिलेबस में, उन सब को हम लोग को एस्पेक्ट को फोकस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टैटिक को नहीं फोकस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायनेमिक पार्ट को फोकस कर रहा हूँ। मतलब ये पूरे साल का कंपाइलेशन होने वाला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, जिसमें हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज को कैसे रिलेट करके देख सकते हैं। सिटीज को क्लाइमेट रेडी बनाने की बात की गई है। अंटार्कटिक आइस का मेल्टिंग होने का इंपैक्ट क्या होगा ओशन करंट के ऊपर, राइजिंग सी लेवल्स और उनके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, क्लाइमेट जस्टिस के बारे में, और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज के ऊपर। इन सारे एस्पेक्ट्स को एक एक करके फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक पहले टॉपिक ले ले। चलो पहले टॉपिक में हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन एंड climate change. So let's focus on this topic, ग्लोबलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबलाइजेशन को अगर कंटेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट में देखोगे तो ये क्या है? देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है? पूरा दुनिया एक साथ कनेक्ट हो रही है, मतलब पूरे दुनिया के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस, इंटरडिपेंडेंसेस ऑफ इकोनॉमीज जो है एक दूसरे के ऊपर बढ़ रही है ना। कल को अगर इंडिया कोई भी देश के पास अगर ग्रेन या फिर मेडिसिन देना भेज देना तो वो इंडिया उस कंट्री का जीना मुश्किल हो जाएगा। या फिर इंडिया भी तो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है ना जिसके लिए कोई दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है सऊदी के ऊपर निर्भर है, क्यों? क्योंकि तेल के लिए, है ना। तो वही चीज बोला गया है दैट देखो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ना, इससे जो दुनिया भर की इकोनॉमीज है वो कनेक्टेड हो रही है ना। और ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीकार्बोनाइजेशन के लिए, ये इस आर्टिकल में फोकस किया गया है। कैसे? देखो सबसे पहला है एस्पेक्ट को डिस्कस जो किया गया वो है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर देख लीजिएगा ग्लोबलाइजेशन अलाउ करती है एफिशिएंट सोर्सिंग और ट्रेडिंग ऑफ रिसोर्सेज कौन से एरियाज में जहां पर बहुत ज़्यादा एबंडेंट सप्लाई है टू द एरिया जहां पर डिमांड ज़्यादा है। जैसे तेल का सप्लाई कहां से होता है? अरेबियन रीजन से इंडिया में होता है ना, इंडिया में चाइना में। क्यों? क्योंकि अरेबियन रीजन में सप्लाई ज़्यादा है और इंडिया या चाइना जैसे देशों में डिमांड ज़्यादा है, राइट। तो यही बोला गया है दैट ग्लोबलाइजेशन से डीकार्बोनाइजेशन कैसे होता है। अब देखो जैसे लिथियम एक आप लोगों को पता होना चाहिए दैट लिथियम जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और चिले जैसे देशों में मिलता है हम लोग को, राइट। और अगर लिथियम का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में करें और वो कैसे होता है? यस ऑफ कोर्स इनसे जो है ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स बनाए जाते हैं जिसका क्या यूटिलाइजेशन इलेक्ट्रिक वेसल्स में किया जाता है। और इलेक्ट्रिक वेसल्स अगर हम लोग चलाएंगे तो कार्बन एमिशन कम होगा, हुआ क्या नहीं। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एक समझ पा रहे हो, ग्लोबलाइजेशन को अगर मैं डीकार्बोनाइजेशन से रिलेट करना चाहता हूँ कैसे, वैसे ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में अगर देख लोगे ग्लोबलाइजेशन नॉलेज, आइडिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अक्रॉस द बॉर्डर शेयर प्रमोट करता है, राइट। तो सोचो अगर कल को जापान ने ऐसा कोई R&D करके कोई ऐसा तोड़ निकाल दिया जैसे सोलर
पैनल और विंड टर्बाइंस की जो एफिशिएंसी है 10 गुना, 20 गुना, 1000 गुना बढ़ गया, राइट, तब तो वो अच्छी बात है ना। तो वो जापान को इंडिया के साथ शेयर करना चाहिए, और इससे क्या होगा, इससे जो है डीकार्बनाइजेशन में प्रमोशन होगा। यही नहीं, एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग बोला जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन जो है ये अलाउ करता है क्रॉस बॉर्डर फाइनेंस फ्लोज के लिए भी। तो कल को अगर जैसे ग्लोबल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा था, राइट, तो कोई दूसरे देश को अगर कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना है तो वो कोई दूसरे देश के ऊपर निर्भर करता है। तो व्हाट इज दिस इज द एक्सेस ऑफ फाइनेंसिंग, राइट। वही नहीं, स्केबिलिटी एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल में भी अगर देख लीजिएगा तो ग्लोबलाइजेशन इनेबल करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, जो क्या अलाउ करती है फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। जैसे टेस्ला कंपनी का गीगा फैक्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चर करती है ईवी बैटरीज चाइना और ऑस्ट्रेलिया में। वैसे ही नॉलेज शेयरिंग एंड पॉलिसी अलाइनमेंट में भी, जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर एग्रीमेंट, ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन को ही तो इनडायरेक्टली कहीं तो ये रिजल्ट है ना, ये एग्रीमेंट्स, राइट। बट ग्लोबलाइजेशन से सब समय पॉजिटिव चीजें नहीं होती, वही हमको समझना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो लीड्स टू नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। जैसे ग्लोबलाइजेशन से कार्बन एमिशन इज मोर प्रोमोटेड, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से शिपिंग, एयर ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन गुड्स कैरी आउट किया जा रहा है, जिससे क्या कार्बन एमिशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस भी हो रहा है, राइट, क्योंकि ग्लोबल डिमांड जो है टिम्बर, पाम ऑयल, राइस, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। जो अब इसके लिए तो अल्टीमेटली हम लोग को डिफॉरेस्टेशन इनडायरेक्टली करना पड़ रहा है ना, उससे हैबिटेट भी लॉस हो रहा है। यही नहीं, पोल्यूशन एंड वेस्ट, जी हाँ, अगर देख लीजिएगा ओवर कंजम्पशन हम लोग को देखने को मिल रहा है रिसोर्सेज का, क्योंकि एक कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म हमें प्रमोट होता हुआ देखने को मिल रहा है ना। ये सब चीज़ें होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। देखो कल अगर जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तब क्या हमारे देश में उतना मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग होता था, उतना लैपटॉप्स लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते थे, नहीं, राइट। बट अभी ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सब यूजेजेस बढ़ गया, राइट। तो वही बोल रहा है, लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन कैन लीड टू होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, इरोडिंग द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड नॉलेज। मतलब ग्लोबलाइजेशन से जो है कल्चर्स का होमोजेनाइजेशन हो सकता है, जिससे इरोड हो सकता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एज वेल एज नॉलेजेस, राइट। सो ये सब चीज़ है ग्लोबलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। वैसे ये कैसे हम लोग सिटीज़ को क्लाइमेट रेडी बना सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी हम लोग ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो देखो, मेकिंग सिटीज़ क्लाइमेट रेडी, देखो एक रिसेंटली रिपोर्ट एक्चुअली पब्लिश किया गया था, जिसमें बोला गया है दैट कैसे लोकल और नेशनल पॉलिसी मेकर्स को हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा ज़्यादा ग्रीन, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सिटीज़। जैसे ग्रीनलीनेस, अब देखो सिटीज़ में अनडाउटेडली हायर और मिडिल इनकम कंट्रीज़, बहुत सारे जो हायर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के जो सिटीज़ हैं, ये लोग ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो क्यों ना अगर हम लोग इसको नज कर सके, जिससे ये लोग ज़्यादा ग्रीनर और रेजिलिएंट बन सके, राइट। रेजिलियंस कैसे हो सकता है, यस, सिटीज़ इन लो एंड लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज जो है दे फेस हाईएस्ट एक्सपोजर टू क्लाइमेट चेंज रिलेटेड हैजार्ड्स, राइट। जैसे बांग्लादेश और इंडिया में ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पर फ्लड्स, हीट स्ट्रेट्स, साइक्लोन्स, ये सब हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये सब क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी सिटीज़ को रेजिलिएंट नहीं बना पाए हैं, हम लोग इस अपने सिटीज़ को इंक्लूसिव नहीं बना पाए। क्योंकि अगर देख लीजिएगा नॉर्थ इंडिया में अभी भी हीट वेव्स चल रही है, राइट। हीट वेव्स के कारण हम लोगों ने देखा बहुत सारे जानें चली गई हैं, राइट। तो अब जान किसकी गई है, क्या अमीरों के जान गया है, नहीं, राइट। क्यों अमीरों का जान नहीं गया, क्यों गरीबों का जान गया, यहाँ पर उसको हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो इम्पैक्ट जो हो रहा है ना, इम्पैक्ट जो है डिस्प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसके लिए सरकार को क्या करनी पड़ेगी, सरकार को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा दैट हीट स्ट्रेस से बचने के लिए बहुत सारे लेजिस्लेशंस की अगर ज़रूरत है तो करो। अगर आपको वहाँ पे हर चौराहे में पानी का सर्विसेज फ्री कर देना चाहिए गवर्नमेंट्स को, राइट। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ चाहिए, अगर करेगी तो हम लोग अपने आप को क्लाइमेट रेजिलिएंट कर सकते हैं। यही नहीं, इंक्लूसिव होना पड़ेगा। ध्यान देना, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, राइट। दैट इज कहीं ना कहीं अगर सिटीज़ लो और लोअर मिडिल कंट्रीज़ में जो है ना इंक्लूसिविटी बहुत कमी है, राइट। इनफैक्ट एग्जाम्पल में ये भी बोला गया दैट बहुत समय तो जो ये कंट्रीज हैं उनमें वो लोग स्ट्रगल करती है फॉर इनएडिक्वेट एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ऑल, राइट। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए। एयर पॉल्यूशन अगर देख लीजिएगा, यस, लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में एयर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है और ये सबको इम्पैक्ट करता है, अमीर को भी, गरीब को भी। इनफैक्ट ये बोला गया अगर लेवल ऑफ हायर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव है। दिल्ली, कानपुर, पटना हैव एक्सपीरियंस्ड हाई लेवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर 2.5, और ये भी कब, विंटर सीजन के समय।
और वर्टिकल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, दैट इज सिटीज दैट डेवलप वर्टिकल कंज्यूम्स लेट्स लैंड। जैसे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बनते हैं ना, टॉल टॉल इमारतें, बिल्डिंग्स जो बनती है, राइट, वो टॉल इमारतें मतलब क्या, लेस लैंड को कंज्यूम कर रही है, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोगों को रख रही है। बट ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो एक्सट्रीमली ज़्यादा हो जाते हैं ना, इसके कारण डेवलपमेंट तो एक तो स्क्यू डेवलपमेंट रहता ही है, बट साथ ही साथ हम लोग को देखने को मिलता है दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी नेगेटिवली इसमें इंपैक्ट होती है, राइट। तो सवाल होता है व्हाट आर द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे हम लोग इंप्रूव कर सके ग्रीनलीनेस, रेजिलियंस और सिटीज़ में इंक्लूसिवनेस। तो यहाँ पे बोला गया है पॉलिसीज और मेजर्स ऐसे बनाने पड़ेंगे जो क्या क्रेडिबल और टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे टू इंडिविजुअल, बिजनेस एंड लोकल गवर्नमेंट अबाउट द क्लाइमेट चेंज रिस्क। इंसेंटिव्स हमको प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिसमें हम लोग को सब्सिडीज को रिमूव करना पड़ेगा, और वैसे सब्सिडीज को जो कि इनकरेज करती है एक्टिविटीज विद नेगेटिव इन्वायरमेंटल एक्सटर्नैलिटीज, इनको हमको हटाना पड़ेगा। इंश्योरेंस फैसिलिटीज, यस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस स्कीम को हमको लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हर एक अर्बन, हर एक रूरल रीजन में होगा, बट उसको ज़्यादा एफिशिएंट अगर हम लोग बना सके तो कितना अच्छा है। जैसे अगर आप गुवाहाटी में भी देखोगे बहुत सारे ग्रीन बसेस को चालू किया जाता है ना, राइट। तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी इंटीग्रेशन ओनली, राइट। नेक्स्ट आप हम लोग यहाँ पे मेकिंग क्लाइमेट सिटीज क्लाइमेट रेडी को कंप्लीट किया। अभी हम लोग आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ अंटार्कटिक आइस मेल्टिंग ऑन ओशन करंट। देखो ये एक वैसे छोटा टॉपिक है, राइट, बट इस टॉपिक में क्या इशू किया गया है, दैट एक स्टडी किया गया था जहाँ पे वो देखा गया दैट अंटार्कटिक की जो आइस मेल्ट कर ली है ना बहुत रैपिड रेट में, और उसके कारण मरीन फूड चेन और आइस शेल्फ्स का स्टेबिलिटी में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टडी में क्या क्या फाइंड किया गया है, दैट जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है वैसे आइस जो है अंटार्कटिका का वो मेल्ट कर रहा है, जिससे जो ओशन की सैलिनिटी है वो रिड्यूस हो रही है, और साथ ही साथ डेंसिटी भी रिड्यूस होगी। सैलिनिटी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी से, इसलिए सैलिनिटी रिड्यूस तो ओशन का डेंसिटी भी रिड्यूस। इसके कारण क्या होता है दैट डिमिनिश हो रहा है डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर टू सी बॉटम, राइट। और इसके का और ये सब देखो ये क्यों डिमिनिश हो रहा है, इसके लिए आपको आपको ओशनोग्राफी का तो कॉन्सेप्ट पता ही है, राइट। क्योंकि अगर ज़्यादा डेंस लिक्विड होगा ना तो वो नीचे शिफ्ट करेगा, अगर लेस डेंस हुआ तो वो नीचे शिफ्ट नहीं करेगा। और लेस डेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है तो ये लेस डेंस हो रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं शिफ्ट कर रहा है। इसलिए डीप वाटर सर्कुलेशन जो है अंटार्कटिका में वो बोला जा रहा है दैट इट कुड वीकन at twice the rate of decline of नॉर्थ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक से जिस रेट से वीकन हो रहा है उससे भी ज़्यादा रेट से यहाँ पर वीकन हो सकता है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल ओशनिक सर्कुलेशन के ऊपर भी देखा जा सकता है। तो कल को अगर क्वेश्चन आ गया आपको दैट आइस मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ओशन करंट्स के ऊपर क्या है, राइट, तो दिस इज व्हाट हाउ यू नीड टू रिलेट दैट कैसे सैलिनिटी उसका रिड्यूस हो रहा है, कैसे उसका डेंसिटी रिड्यूस हो रहा है, और कैसे ओशनिक सर्कुलेशन में हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो लार्जर रन में अगर देख लीजिएगा ना, इससे फूड चेन में भी इंपैक्ट होगा, और ओवरऑल यहाँ पे बोला गया है दैट ज़्यादा से ज़्यादा CO2 हमें एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलेगा, राइट। तो ये है हमारा इम्पैक्ट ऑफ अंटार्कटिक आइस मेल्टिंग ऑन ओशन करंट्स। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे राइजिंग सी लेवल एंड द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। देखो एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बोला गया वर्ल्ड सी जो है वो राइज हो रही है अनप्रेसिडेंटेड रेट्स में, है ना, और इसके रीजंस क्या है, ओशन वार्मिंग अनडाउटेडली ड्यू टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और इसके कारण क्या होता है जो आइस में ग्लेशियर्स में आइस है, आइस शीट्स है, वो धीरे धीरे पिघल रही है अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में, ग्लेशियर्स में आइस शीट्स एंड वेरियस अदर स्नोफॉल्स, स्नो कवर्स एंड परमाफ्रॉस्ट रीजन जो है ये सब कुछ पिघलते हुए देखने को मिल रहा है। जिसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो ये है सी का लेवल अगर बढ़ेगा, से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लेवल ऑफ सी, दिस इज अ सी का लेवल, अगर सी का लेवल बढ़ा तो ये वाला तो लैंड तो ये सी के भीतर घुस गया ना, मतलब सी जो है वो स्वेलो कर ले रहा है लैंड को, राइट। चांसेस ऑफ वेदर फॉर्मेशन जैसे साइक्लोन वो भी इंक्रीज हो सकता है क्योंकि ऑफ कोर्स ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज चेंज इन लैंड वाटर स्टोरेज। जी हाँ, ग्राउंड वाटर जो है वो भी सलाइन कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कोस्टल रीजन्स में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और वाटर क्राइसिस हो सकता है लॉन्गर रन में कोस्टल रीजन में। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्रीज़ कौन से, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऐसे कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटीज जो कोस्टल रीजन में सबसे ज़्यादा है, दे आर मोर वल्नरेबल टू इट। नेक्स्ट दोस्तों क्लाइमेट चेंज में ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने फाइंड आउट करके निकाला है। यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लाइमेट जस्टिस,
एक रिपोर्ट था जिसका नाम है क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2023। इसमें लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को देखा गया और पाया गया दैट इन जो इम्पैक्ट हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड डिस्प्रोपोर्शनेटली, दैट इज़ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और वहीं पर अमीर जो कंट्रीज़ है वो कम इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस रिपोर्ट का फाइंडिंग में क्लियरली बोला गया 48% जो एमिशंस जो निकाला जाता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, वो टॉप 10 एमिटर्स के द्वारा निकाला जाता है ना, जिनके पास 76% कैपेसिटी है टू फाइनेंस एंड देयर रिलेटिव लॉस इज मियरली 10%, 3% फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। मतलब ये इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा है एमिशन में, बट इनका लॉस कितना हो रहा है? मात्र कम। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसे हैं, ये रेजिलिएंट है, राइट। इनफैक्ट ग्लोबल बॉटम, दैट इज 50% जो बॉटम लोग हैं ना, इनका जो कैपेसिटी है सिर्फ 2% कैपेसिटी है टू इन्वेस्ट विथ एन एमिशन ऑफ मात्र 12%, जहाँ पर टॉप जो 10% एमिटर्स है वो 48% एमिट कर रहे थे, राइट। बट वहीं पर जो इनका जो रिलेटिव लॉस है वो बहुत ज़्यादा है। इनका रिलेटिव लॉस मात्र 3% है, बट ये जो इनका कारण जो क्या हुआ, दे आर नॉट द रीजन बिहाइंड दिस क्लाइमेट चेंज, बट दे हैव टू पे द ब्रंट ऑफ दीज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू इकोनॉमिक डेस्टिट्यूशन ऑफ सब ट्रॉपिकल एज वेल एज ट्रॉपिकल कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी आता है। तो इसीलिए इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था तो वेल्दियस्ट जो इंडिविजुअल्स है ना, उनको पे करना पड़ेगा एक प्रोग्रेसिव टैक्स, जो क्या ऑफ कोर्स कितना परसेंटेज है दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड, बट या इससे जो क्या होगा ना, इससे जो लेस फॉर्चुनेट पीपल है जिनका रोल नहीं है क्लाइमेट चेंज में बट स्टिल दे फील द ब्रंट ऑफ इट, उनको जिससे कुछ पैसे मिल सके। रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स टू कंबाइन पॉवर्टी एलिवेशन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स। जी हाँ, यहाँ पे बोला गया दैट जिससे पॉवर्टी से एलिवेट किया जा सके, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एफर्ट्स को रिज्यूम किया जाता है। इसके लिए हम लोग को रीडिस्ट्रीब्यूशन मेजर्स को भी इम्प्लाई करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और नेक्स्ट हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वल्नरेबल कम्युनिटीज़, क्योंकि आईपीसीसी का एक 6th असेसमेंट रिपोर्ट के थ्रू क्लियरली बोला गया दैट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ पर्टिकुलरली जो अफ्रीका, एशिया, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में रहता है, इन्होंने हिस्टोरिकली कंट्रीब्यूट तो बहुत कम किया टू द क्लाइमेट चेंज, बट एज अगेन इनका जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। मतलब इनको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। इनफैक्ट इंडिया में अगर देख लोगे सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज़ कौन है? दलित, आदिवासीज, बैकवर्ड कास्ट ग्रुप्स, नोमैडिक एंड पैस्टोरल कम्युनिटीज, ट्रेडिशनली एंड स्मॉल स्केल फिश फार्मर्स एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फिश फार्मर्स एंड एज वेल एज अर्बन पुअर्स, राइट। दे आर द वन हु आर डिस्प्रोपोर्शनली इम्पैक्टेड। क्लाइमेट चेंज अगर इंडिया में देख लीजिएगा तो इंडियन मानसून और रेनफॉल पैटर्न्स जो है ये चेंज कर रहा है सिग्निफिकेंटली क्लाइमेट चेंज के कारण। इनफैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर ही देख लीजिएगा, जहाँ पर 70% पूरे फार्मर्स रहते हैं फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट, दे वर्क एज एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन डेली और सीजनल वेजेस। और अब देखो, अब ये डेली वेज सीजनल वेज में डिपेंडेंट है, बट क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत समय ये काम नहीं कर पाता है, राइट, जिसके कारण ये नेगेटिवली इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हो रहा है, राइट। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है दैट क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है ना, इनको हम ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पर्सन्स है, दे आर फीलिंग द ब्रंट ऑफ इट। फ्लड्स, हीट वेव, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। सी लेवल राइज कौन? अंबानी फेस करेंगे क्या? उनका तो बहुत बड़ा एंटीलिया, इतना बड़ा घर है, आराम से कोई फेस कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा उनको। बट यस, जो वहाँ पे गरीब रहते हैं दे विल फेस इट। पास्ट एक्सपीरियंस भी डेमोन्स्ट्रेट यही करता है दैट कैसे कास्ट हैज ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज एंड दे आर नॉट ओनली डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्टेड बाय देम बट गेट डिस्क्रिमिनेटेड ड्यूरिंग रिहैबिलिटेशन एज वेल। इम्पैक्ट तो इन पर ज़्यादा हो ही रहा है, राइट, लोअर कास्ट पीपल, जो भी ज़्यादा वल्नरेबल कम्युनिटीज, बट एट द सेम टाइम जो से फॉर एग्जांपल इम्पैक्ट के बाद रिहैबिलिटेशन करने का भी जब बारी है ना, तो इनको भी लास्ट में रिहैबिलिटेट किया जाता है, राइट। सो दैट इज द थिंग दैट इज बीइंग रिटन हियर। इनफैक्ट लास्ट ईयर आसाम फ्लड के दौरान भी बोला गया, सैनिटेशन वर्कर्स ने दिन रात काम किया ड्रेन्स को अनक्लॉग करने के लिए, बट उनको मिला क्या? इनफैक्ट सफाई कर्मचारी आंदोलन में क्लियरली बोला गया अराउंड 98% ऑफ ऑल वर्कर्स जो क्या एम्प्लॉय करते मतलब इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, दे आर इधर दलित्स, प्रिडोमिनेटली दे आर वुमेन्स। इनफैक्ट महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा रीजन है ये एक ब्रंट फेस करता है ऑफ द कास्ट बेस्ड ऑपरेशन, इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द पास्ट डिकेड्स ओनली। मतलब डिकेड्स एंड डिकेड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर फेस किया जा रहा है। ये सब रिपोर्ट में ऑन रिपोर्ट है। इनफैक्ट इन द इंडियन सुंदरबन, health of the Adivasis communities is being impacted by increasing
सॉल्ट वाटर कंटेंट एज अ रिजल्ट ऑफ सी वाटर राइज, सी लेवल राइज हो रहा है, जिसके कारण इधर सुंदरबन जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पर जो आदिवासी कम्युनिटी रहता है उनको उनका जो पानी का क्वालिटी है दैट इज गेटिंग वेरी डिग्रेडेड, राइट। सो दीज आर द डिस्कशंस दैट वी हैड फॉर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एस्पेक्ट्स, और हम लोगों ने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। आशा करता हूँ कि इनको ज़रूर से फोकस कीजिएगा और इन पे ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। अनडाउटेडली इन जितने भी पॉइंट्स मैंने करवाए ना, आई कैन चैलेंज यू। देखो प्रीलिम्स में मैंने चैलेंज किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस फंसा। पिछले साल हम लोगों ने चैलेंज किया था, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे। इस साल भी हम लोग ये सब चैलेंज कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से तो क्वेश्चन आना ही है, और अगर आपने सिर्फ ये कर लिया तो आई कैन चैलेंज यू दैट आपका जो मतलब मेन बेसिक्स जो है वो तो क्लाइमेट चेंज में आप जो डायनेमिक पार्ट है ना करंट अफेयर से, उसको आप आराम से यहाँ पर इंक्लूड भी कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड। मिलते हैं आप सबके साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।